आज की क्लास में हम लोग 10th के बोर्ड एग्जाम में पिछले साल का प्रश्न पत्र है 2025 का, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने राइट किया है, ये क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से बिलोंग करता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खिलौना त्रिज्या मतलब रेडियस है कितना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। दैट मीन्स खिलौना कैसे है, एक अर्धगोला है और उसके ऊपर क्या बना होगा, शंकु अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई आपको दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर। किसकी संपूर्ण ऊंचाई है ये, खिलौने की। दैट मीन्स खिलौने में कौन कौन शामिल है, एक आपका अर्धगोला है और उसके ऊपर क्या है, शंकु अध्यारोपित है। कैसे अध्यारोपित होगा, देखिए इस आकार का होगा खिलौना, नीचे कैसा है, अर्धगोला टाइप का, ठीक है, और इसी के ऊपर क्या बना है, शंकु। क्लियर। अब देखिए पूरे खिलौने की ऊंचाई दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर। खिलौना पूरा यहां से लेके यहां तक है, टॉप इसका ये है, बॉटम यहां पर। तो इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने में जो शंकु है, शंकु की त्रिज्या, देखिए शंकु की त्रिज्या भी वही है जो अर्धगोले की त्रिज्या है। देखिए शंकु यहां से यहां तक, इसकी भी त्रिज्या कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। देखिए शंकु की त्रिज्या कहने का मतलब है शंकु के आधार की त्रिज्या। शंकु का आधार आप देखेंगे तो कैसा होगा, वृत्ताकार। और ये जो अर्धगोला है इसका भी जो टॉप पोर्शन होगा, ऊपरी हिस्सा, वो भी कैसा है, वृत्ताकार। दैट मीन्स एक लट्टू के आकार का, कैसा, लट्टू का, नीचे कैसा अर्धगोला, ऊपर कैसा शंकु, इसी पर ये रखा गया है। अब 3.5 सेंटीमीटर हो गई इसकी त्रिज्या, किसकी, शंकु की भी और अर्धगोले की। अब देखिए शंकु की ऊंचाई मतलब यहां से लेके यहां तक का पोर्शन शंकु की ऊंचाई होगी। अब जरा आप ध्यान दीजिए, दोनों को पहले तो हम राइट कर लेते हैं जो दिया गया है। इसके हाल में आप प्रॉपर राइट करेंगे जब एग्जाम में आएगा। कैसे राइट करेंगे, आपको दिया गया है खिलौने में जो शंकु है उसकी भी त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है, जो लिखा है ना उसी त्रिज्या वाले। तो आप कैसे राइट करोगे, लिखिएगा शंकु की त्रिज्या बराबर किसके है, अर्धगोले की त्रिज्या। ये दोनों बराबर हैं और इसको आप एक सिंबल R से डिनोट कर सकते हैं, बराबर R, और ये बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। सही, ठीक। अब देखिए हमको अर्धगोले में तो एक ही डायमेंशन होता है जो कि क्या होती है, रेडियस, जो कि हमको पता चल गया है। लेकिन शंकु में आप देखेंगे तो बेसिकली 2 डायमेंशन किसकी नीड होती है, एक त्रिज्या की होती है और एक ऊंचाई, तो मतलब R और H। R की वैल्यू तो आपको गिवन है, लेकिन आपको शंकु में H आपको नहीं पता है। तो देखिए शंकु का H कैसे पता चलेगा, आप देखेंगे शंकु की H जो है यहां से यहां तक है और टोटल आपको दिया गया है खिलौने की ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। अगर आप देख रहे हो तो ये जो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है ये अर्धगोले की त्रिज्या है, तो अर्धगोले की त्रिज्या है, दैट मीन्स यहां से यहां तक की भी लंबाई कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इस टोटल में से अगर इतना सब्ट्रैक्ट कर दें, हटा दें, तो ये आपकी क्या बनेगी, शंकु की ऊंचाई। तो आप यही बात राइट कर देंगे, शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई। शंकु में एक डायमेंशन और भी होता है L, वो आपकी होती है तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर देखिए आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करने में उसकी कोई नीड नहीं है। वो जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL फाइंड करते हैं तब वहां पर L की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए L और कुछ भी नहीं है, अगर आपको H पता है और R पता है तो L आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या होती है, √H² + R²। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है L फाइंड करना, ठीक है। वो जब नीड होगी तो फाइंड करें, फिलहाल इस क्वेश्चन में L की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका R एंड S से काम चल जाएगा। देखिए तो शंकु की ऊंचाई H कैसे निकलेगा, आप लिखिएगा खिलौने की ऊंचाई दैट मीन्स पूरा कंप्लीट, खिलौने की ऊंचाई में से आप माइनस कर दीजिए किसको, अर्धगोले की त्रिज्या माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, जो कि कितना है, 3.5। तो आप यही बात राइट कर देंगे, खिलौने की ऊंचाई 15.5 में से सब्ट्रैक्ट होगा अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 और ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको
खिलौने का आयतन ज्ञात करना, खिलौने का आयतन ज्ञात करना मतलब कंप्लीट। तो कंप्लीट में दो आकार हैं, कौन कौन से, एक शंकु है और दूसरा अर्धगोला। तो दोनों का आयतन आप निकाल के ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, खिलौने का आयतन। तो खिलौने का आयतन बराबर यही बात हम राइट कर देंगे, खिलौने का आयतन। तो आयतन में दो आकृत हैं, कौन कौन सा, आप चाहो तो V से डिनोट कर सकते हैं। दो आकृत कौन, अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन राइट करेंगे, अर्धगोले का आयतन। इसी में आप क्या ऐड करोगे, शंकु का आयतन जो ऊपर आकार है, शंकु का आयतन। अब देखिए अर्धगोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधे गोले का क्या आयतन होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड होने के बाद ये आ जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यही बात हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए आर, स्मॉल आर दोनों की त्रिज्या है, तो इसलिए यहाँ पर भी आर से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3, सिलेंडर या बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु का आयतन 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर, इसके लिए भी आर वही है जो यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ भी स्मॉल आर से ही डिनोट कर रहे हैं, और एच, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आप चाहो तो बार बार जो वैल्यू रिपीट हो रहे कॉमन ले लीजिए, 1/3, देखिए डिवाइड में 3 यहाँ पर भी है, पाई है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, आर क्यूब है बट आर स्क्वायर है, तो आप इतना कॉमन ले लीजिए, ए 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन होने के बाद यहाँ क्या बचेगा, देखिए 2 बचेगा रिमेनिंग होगा, और यहाँ पर साथ में एक आर बच जाएगा। सेम मैनर में 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ से चला जाएगा तो क्या बचेगा, एच। अब सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो पुट करने पर आप इसका वैल्यू 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, दैट मीन्स 3.5 स्क्वायर है, इसलिए आप दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 इंटू 3.5 2 आर यहाँ पर भी 3.5, एच की वैल्यू कितना फाइंड किया था आपने, 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर राइट है ना, एच 12 सेंटीमीटर, तो आप इसको 12 राइट करके अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। देखिए जो वैल्यू थोड़ा सा कैंसिल आउट हो जाए उसको कर दीजिए, 7 से 3.5 कैंसिल होकर 0.5 बचेगा, 0.5 और 22 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 22 बच्चे 110, दैट मीन्स 11। तो आपका वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा, 11। देखिए इतने का मल्टीप्लीकेशन 11, अभी देखिए 3.5 बचा हुआ है, और इधर ब्रैकेट का जो वैल्यू है इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका टोटल रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू 3.5 दैट मीन्स 7 प्लस 12 19। तो कहने मतलब 19, और डिवाइड बाई में ओनली क्या है 3। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 38.5 इंटू 19 डिवाइड बाई 3। अब 19 से मल्टीप्लाई होगा, 19 से मल्टीप्लाई करके 19 × 5 = 95, 162, 171, 117, 19 × 57 और 7 × 64 10 74। तो ये आप डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 3 से डिवाइड होने के बाद 6 जो 12 2 7 और पॉइंट लगभग अप्रॉक्स 2 के आसपास, तो 247.2 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका प्रॉपर राइटिंग होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लिख सकते हैं अतः खिलौने का आयतन, या पूरी बात राइट कर देंगे, अतः खिलौने का आयतन बराबर 247.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये प्रॉपर आंसर आप इस टाइप से राइट करेंगे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बाय द वे आता है तो। और यही क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन भी आए, हो सकता है कुछ डिजिट बदलकर या कोई नया क्वेश्चन, तो राइटिंग मैनर आप यही प्रॉपर राइट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। आपको सिद्ध करना है 4 - 3√2 एक अपरिमेय। कैसी संख्या सिद्ध करनी है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए
तो पहली बात तो देखिए, इसमें टू टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, या तो इस टाइप से मिक्स करके पूछ लिया जाता है 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, या केवल इसके बारे में पूछा जाता है √2, √5, √7। दैट मीन्स रूट के अंदर क्या होना चाहिए या कड़ी के अंदर क्या होना चाहिए, आपका एक अभाज्य संख्या। जैसे यहां पर 2 है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, इस टाइप से जो संख्याएं होंगी तो वो आपको केवल इतना ही पूछा जाता है एक अपरिमेय। उसके लिए तो मैंने एक बार वीडियो बनाया है, उसमें पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन यहां पर जब ये आ जाएगा मिक्स होके तो आप इसको मत प्रूव करिए, क्योंकि ये फिर लंबा हो जाएगा। तो आप इसको मान के चलते हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय। चलिए इसको राइटिंग पहले सीखते हैं। देखिए, जैसे सेम वहां पर मानते थे √2 एक परिमेय संख्या, तो ऐसे इस पूरे कंप्लीट को भी आप क्या मानेंगे, विपरीत मान लेंगे, कि जो आपको सिद्ध करना है उसका विपरीत। दैट मीन्स माना हम इसका विपरीत ऐसे राइट कर दीजिए, हम इसका विपरीत अर्थात 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, देखिए अब ये एक परिमेय संख्या मान लिया आपने। 4 - 3√2 कैसी संख्या है, परिमेय। तो परिमेय है तो आप इसको वही सेम मैनर p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्योंकि हर परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, p/q। तो यहां पर वो बात आप राइट कर देंगे जो परिमेय संख्या के डिफिनेशन में है, क्या, जहां p और q पूर्णांक, तथा एक बात और मानेंगे, पूर्णांक तथा सअभाज्य भी बोल देते हैं। सअभाज्य मतलब p और q के बीच में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो आप उसको एलिमिनेट करके हटा के तब राइट कर। दैट मींस p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो आप ये बात यहां पर राइट कर देंगे। तथा p और q इसी को बोलते हैं, जब कॉमन उभयनिष्ठ नहीं होता तो उसको बोलते हैं सअभाज्य। क्या बोलेंगे, सअभाज्य हैं। और एक बात और है लास्ट, क्या, q ≠ 0। ठीक है, अब देखिए 4 - 3√2 बराबर p/q, क्योंकि ये आपने परिमेय माना है पूरी बात को, तो ये परिमेय है तो इसको p/q परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें आप -3√2 को उस साइड ले जाइए तो हो क्या जाएगा, 4 माइनस और p/q को इधर ले आइए, तो p/q इधर पॉजिटिव है तो इधर आएगा निगेटिव, और -3√2 इधर निगेटिव तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि √2 को हम प्रूव नहीं करेंगे, √2 को ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले से मान के चलते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय हम मान के चलते क्या होती भी है, तो √2 को आप इधर रखे रहिए और बाकी जो भी है इसके साथ लगा हुआ इसको इधर इस साइड भेज दीजिए। ठीक है, तो 3 को आप इधर भेजेंगे तो आके 3 इस 4 को भी डिवाइड करेगा, और 3 जो है p/q को डिवाइड करेगा, तो जिसको आप 3q राइट कर रहे हैं या q3 भी राइट कर रहे हैं, तो 3q राइट कर दीजिए। अब बराबर क्या बचेगा, √2। अब देखिए ये हम पहले से मान रहे हैं, यह है, ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय। ये कैसी है, अपरिमेय। ठीक, अब देखिए यहां पर ये इस केवल इसको आप देखेंगे तो ये कैसा है, इसका आप ऐसे राइट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। जो बात राइट कहेगी इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4/3 माइनस p/3q। अब देखिए 4/3 ये क्या आपको लग रहा कि ये एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि p/q के रूप में व्यक्त भी है। p एंड q कैसे हैं, इंटीजर्स, पूर्णांक है, क्योंकि 4 पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक, और q ≠ 0, दैट मींस 3 आपका 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये आपका परिमेय संख्या। और देखिए p आपका पूर्णांक है, q आपने पूर्णांक लिया ही था, p और q क्या है, पूर्णांक, तो q पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, कहने वाले ये ऊपर पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक और पूर्णांक का गुणा होकर क्या बना, पूर्णांक। तो कहने वाले यहां भी आप देखेंगे न्यूमरेटर में पूर्णांक और डिनोमिनेटर में भी क्या है, पूर्णांक। तो p एंड q मतलब एक तरीके से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहां पर भी क्या बन रहा है, वही p और q जैसा बन रहा है कि पूर्णांक है, और साथ में क्या ये 0 है, क्योंकि q जब 0 नहीं है तो 3q भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगी। जब 3q 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये पोर्शन कैसा, परिमेय, और ये भी पोर्शन कैसा, परिमेय। तो आप इसी बात को समझा सकते हैं, परिमेय माइनस परिमेय, और परिमेय माइनस परिमेय ये ऑलवेज क्या होती है, परिमेय।
ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये आ जाएगा आपका परमेय। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कंटेंट कैसा आ गया, परमेय, और राइट हैंड साइड आप देख ही रहे हैं, और चूंकि RHS क्या है, √2, और ये क्या है, अपरमेय। आप यही बात लिखेंगे क्योंकि ये पूरा कंटेंट इसके बराबर है, और आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला परमेय आपने बताया है और राइट हैंड साइड वाला क्या आ रहा है, अपरमेय, जो कि ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप यही बात राइट कर देंगे, क्योंकि यहां या अतः यहां एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसका कारण क्या है कि हमने जो गलत माना था हो रहा है, जिसका कारण हमारा गलत मानना क्या माना था आपने, मानना कि 4-3√2 एक परमेय संख्या, मानना कि 4-3√2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, हमने ये गलत माना था कि परमेय संख्या, इसीलिए ये विरोधाभास आया है कि एक परमेय आ रही है। तो आप इसी बात को यहां पर राइट भी कर दीजिएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली बात क्या है, करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है, क्योंकि इधर परमेय आ रही है, इधर अपरमेय आ रही है। ठीक है, तो हमारा मानना गलत है कि 4-3√2 एक परमेय संख्या, इसलिए आप यही बात कर देंगे, इसलिए 4-3√2 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। बस इसका प्रूविंग यही होगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, कि मूल बिंदु से दूरी। छत्तीस 15 की मूल बिंदु से, मूल बिंदु कह रहे हैं मतलब 0, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, मूल बिंदु आप इसको राइट कर सकते हैं, मूल बिंदु क्या होगा, 0,0। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आए 36,15 की मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो दूरी का आपको पता होगा, इस बिंदु को आप मान लीजिए लेट कर लीजिए A है, ये मूल बिंदु आपको मान लीजिए O है। ठीक है, तो O और A की दूरी, जैसे A से B की दूरी को आप व्यक्त कर सकते हैं AB, या AB भी कह सकते हैं, या BA, क्योंकि दूरी चाहे आप यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाइए, A से B जाइए, या चाहे B से A आइए, तो दूरी उतनी ही होगा। अगर यहां से यहां तक 2 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर। तो इसीलिए आप चाहे AO बोलो चाहे OA बोलिए। अब देखिए A बिंदु है, तो इसको आप रिलेट कर लीजिए कि x1 y1 है इसका कोऑर्डिनेट, और इसका x2 y2। तो आपको पता होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं कौन कौन, x1 y1 एंड x2 y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लो यहां पर A है बिंदु और एक बिंदु O है, तो आप इसको राइट कर सकते हैं AO इक्वल टू क्या होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको x1 y1 एंड x2 y2 सब पता है, तो क्या पता है, देखिए h2 0 - 36 स्क्वायर प्लस 0 - 15 स्क्वायर। तो देखिए आप तो यहां पर क्लियर है कि माइनस और 36 स्क्वायर है, या -36 का स्क्वायर, या कहेंगे +36, दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो 36 का स्क्वायर आप क्या करेंगे, कितना आएगा, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 36 × 36, ये आपका कितना बनेगा, 216 10869 1296, कहने मतलब 1296, और प्लस 15 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, या 15 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 225। इसको आप ऐड करेंगे, कितना बनेगा, 1 1 2
1, 15, 21। ठीक है, ये आप 15, 21 आप चाहो तो स्क्वायर रूट आपको पता है, नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? आपको ये मेथड पता होना चाहिए। 15, 21 इसका स्क्वायर 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर देखिए 15 कितनी बार जाएगा? 3 3 3 3 और 3 3 जा 9, 6 कितना हो जाएगा? 6 2 1। इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 3, या आप देखिए 9 9 9, तो 9 से जाएगा, 9 का 9 से मल्टीप्लाई करके 81, 1 9 6 54 8 62। ठीक है, कुल मिलाकर कितना आ गया? 39। अब देखिए कोई मात्रक नहीं दिया, कोई सेंटीमीटर मीटर की बात नहीं किया है, तो आप यहां पर लिख दिया करिए इकाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड। देखिए दो बिंदु हैं, एक बिंदु है आपका -1, 7 और दूसरा है 4, -3। ठीक है, 4, -3 इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3। मान लीजिए एक बिंदु ये A है और ये बिंदु B है। ठीक है, इसको कोई बिंदु, उस बिंदु का मतलब इनको एक बिंदु जो है कितने के अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:3। दैट मीन्स M1 is to M2 कितना हो रहा है? 2:3। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए यहां पर इसको आप x1 y1, वही सेम प्रोसीजर, x1 y1 x2 y2, ये इस टाइप से कुछ होगा। एक बिंदु A होगा, एक बिंदु B होगा। ठीक है, तो यहां पर A बिंदु का निर्देशांक कितना है? x1, y1। ये B बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या है? x2, y2। ठीक है, एक बिंदु कोई और होगा C, उसी का निर्देशांक हमको, तो हम माना बिंदु, वो बिंदु कौन सा है? C, x, y है। कौन बिंदु? जो इस रेखा को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है? 2:3। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 और 3 लिखते समय x1 y1, क्योंकि x1 की तरफ हमारा m1 है तो इसलिए इधर वाला पोर्शन क्या होगा? 2। ठीक है, तो एक तरीके से m1, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2, तो m1 का नहीं मतलब 2 होगा, m2 और कितना होगा? 3। ये बिंदु आपका C, x, y है। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम राइट करेंगे। तो इसमें क्या होता है? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं, चूंकि x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखिए सबका मान आपको पता है, तो आप राइट पुट कर दीजिए। m1 का कितना है? 2, तो 2, x2 का मान कितना है? 4 प्लस m2 का मान 3, x1 का मान कितना? -1 है। देखिए -1 है, 2 साइन है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे। m1 प्लस m2 दैट मीन्स 2 प्लस 3। ये वैल्यू फाइंड होगा कितना? 8, यहाँ पर -3 डिवाइड बाई 5। 8 - 3 5, 5 डिवाइड बाई 5 आप इसको राइट कर सकते हैं इक्वल टू 1। कहने मतलब इस बिंदु का x वाली वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया? 1। सेम मैनर में y क्या होती है? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहां भी वही सारी वैल्यू पुट करिए। m1 आपका 2, y2 कितना है? -3 प्लस m2 3, y1 कितना होगा? 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। क्या आ जाएगा? 2 का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? -6 प्लस 21 डिवाइड बाई 5। 21 -6 प्लस 20, माइनस एंड प्लस दैट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 21 में से 6 जाएगा आपका 15, और कैसा 15 प्लस, क्योंकि ग्रेटर है ना ये, तो 15 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3। अतः आप राइट कर दीजिए, अतः बिंदु कौन होगा? C कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि x आपका 1 है और y कितना है? 3 है। मतलब ये ऐसा बिंदु है जो इसको, इस रेखा को कितने 2:3 और 2:3 में विभाजित कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहां पर क्वेश्चन गिवन है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं, काफी सिंपल क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड आप पहले राइट, जिसका का कंटेंट थोड़ा बड़ा रहता है हम उसी को सिलेक्ट करते हैं त्रिकोणमिति में खासकर सॉल्व करने के लिए। रीजन क्या है, क्योंकि बड़े चीज को आप ब्रेक करके छोटा स्मॉल बना सकते हैं, लेकिन छोटे में आप ऐड करना आप उतना सोचना मुश्किल हो जाता है, तो आप बड़े को ही उठाइए। एलएचएस क्या राइट करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कायदे से देखा जाती है एक सर्वसम का ही है। ठीक है, उसी को प्रूव करना है। अब प्रूव करने में क्या करेंगे, देखिए हमको इसी सर्वसमता को प्रूव करना, तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन आपको पता होना चाहिए, टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए राइट कर सकते हैं। तो यहां पर आप राइट कर दीजिए, टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए, दैट मीन्स टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। यहां पे इस बात को बता दीजिए, चूंकि टेन ए साइन ए बटा कॉस ए। क्लियर। अब देखिए यहां पे एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये आप बता सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ये सर्वसंख्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्लियर। अब देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ये क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर है, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो आप ये बात राइट कर सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए। ठीक, तो यही आपका देखिए राइट हैंड साइड है। ठीक, आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, बाकी इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।